जिले के कोतवा में पिछले 20 वर्षों से परिवार परामर्श केंद्र सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को संचालित किया जाता है। यहाँ पर घरेलू विवाद सुलझाए जाते हैं। इस सप्ताह भी परिवार परामर्श केंद्र ने 3 घरेलू विवाद को लेकर समझौता कराया है। गौरतलब है कि परिवार परामर्श केंद्र के समझौता हो जाने से घरेलू विवाद न्यायालय तक नहीं पहुँचता और इन्हें न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। अनूपपुर जिले के कोतमा एसडीओपी कार्यालय में पिछले 20 वर्षों से परिवार परामर्श केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहां पर पारिवारिक विवाद सुलझाए जाते हैं। परिवार परामर्श केंद्र के अध्यक्ष अनुराधा गहरवार ने बताया कि जो मामले थाने या एसडीओपी कार्यालय में आते हैं उन्हें हमारे द्वारा समझाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। परिवार के सदस्य मौजूद होते हैं। कई मामले अभी तक सुलझाया जा चुका है। इसी को लेकर शनिवार को घरेलू विवाद को लेकर 3 मामले परिवार परामर्श केंद्र ने सुलझाए। अनुराधा गहरवार ने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र में मामले सुलझ जाने से घरेलू विवाद जल्दी निपट जाते हैं। वहीं इन्हें न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना होता है। बातचीत के दौरान अनुराधा गहरवार ने बताया कि पारिवारिक विवाद का मुख्य कारण होता है परिवार में सामंजस्य न होना, पति का शराब पीना, पत्नी को ससुराल मायके में फोन अधिक बात करना, वहीं सास को भी आपको अपनी बेटी की तरह अगर माने। अगर इन बातों पर गौर कर लें तो 75% पारिवारिक विवाद कम हो जाएंगे। परिवार परामर्श केंद्र में अनुराधा गहरवार, सुषमा व ओंकार सिंह के द्वारा प्रत्येक शनिवार को एसडीओपी कार्यालय कोतमा में बैठ पति पत्नी व घरेलू विवाद को निपटाया कराया जाता है। उन्होंने बताया कि यह एक समाज सेवा है। पहली प्राथमिकता हम लोगों की होती है कि घरेलू विवाद परिवार परामर्श केंद्र से ही निपट जाए और कई मामले हमने निपटाए भी हैं। जब मामले नहीं निपटते तभी वह मामले न्यायालय जाते हैं। अनुराधा गहरवार ने बताया कि हर घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आज के ज़माने में नई पीढ़ी को ही घर का जिम्मा उठाना होगा और उन्हें ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि पारिवारिक विवाद घर पर ही बैठकर सुलझाएं। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध हो तभी जाकर घरेलू विवाद पर रोक लग पाएगी। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सास ससुर व बहू के बीच नहीं बनता। सास ससुर को भी बहू को अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए। वहीं समाज की जो मर्यादा होती है उसे भी बहू को समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवार चलता है। अगर इन बातों को परिवार के प्रत्येक सदस्य माने तो निश्चित ही घरेलू विवाद नहीं होंगे। घरेलू विवाद होने का कारण परिवार में सामंजस्य न होना। इसी का नतीजा होता है कि परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है। 20 वर्ष कम से कम परिवार परामर्श केंद्र संचालित हुए हैं और इस हफ्ते भी 3 केस हम लोगों के पास आए हैं। 3 में 2 कंप्रोमाइज़ हुआ है और तीसरा अगले सप्ताह है, ये भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अधिकतर कैसे केसेस आते हैं आपके पास? देखिए ज़्यादातर आते हैं पारिवारिक, जैसे कि सास ससुर ने ऐसा किया, सास बहू का मुद्दा, और दूसरा या फिर पति ने ड्रिंक किया है, या फिर तीसरा मोबाइल की समस्या, उसने ऐसा बोला, मायके का ज़्यादा इधर समस्या। आप लोग कितने सदस्य होते हैं इस परिवार में? अभी तो हम लोग 3 थे, अब अभी भी भैया हमारे ओंकार भैया भी और आ रहे हैं, हम लोग 4। अधिकतर विवाद होने की स्थिति क्या होती है और उस विवाद को कैसे रोका जा सकता है? घरेलू विवाद को विवाद की स्थिति वही है कि यदि देखिए एक मैटर लेती हूँ, बीच में देखिए मुद्दा क्या है, पति उसको देखना है, माँ बाप को देखना है, पत्नी को भी देखना है। और यदि वो बैलेंस बना के चले कि मुझे पत्नी का भी ध्यान देना है और माँ बाप का भी देना है, अपने आप ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। और जब यहाँ ये पक्ष कमज़ोर हो जाता है, मतलब एक साइड लिया, चाहे पत्नी का हो चाहे माँ बाप का, वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। किन बातों का ध्यान रखा जाए तो घरेलू विवाद कम होंगे? वजह वही सबसे ज़्यादा कि जो आजकल के नए जनरेशन में है कि मोबाइल में आज हमने ये हुआ, हमारे परिवार में हुआ, ये थोड़ा एक लिमिट हो जाए, मायके वाले को इंटरफेयर थोड़ा सा कम हो जाए तो विवाद इसकी स्थिति कम हो सकती है।